आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। फोन पर बात करते करते खेमका को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुआ हत्यारा। पटना के गांधी मैदान इलाके में व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। यूपी में कल से फिर बदलेगा मौसम, ज्यादातर जिलों से छट जाएंगे बादल। मानसून का पहला स्पेस खत्म होते ही रविवार, सोमवार और मंगलवार बारिश की संभावना न के बराबर रहेगी। अगला स्पेस बिहार के रास्ते होने की संभावना है। इससे कानपुर समेत पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश होगी। झारखंड में कोयला खदान का हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत, कई अन्य के फंसे होने की आशंका। पुलिस की जांच के अनुसार कुछ ग्रामीण मौके पर कोयले के अवैध खनन में शामिल थे। रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर फैज अहमद मुमताज ने बताया है कि हमें सुबह घटना की जानकारी मिली है। राजस्थान में जैसलमेर में बॉर्डर के पास बीते दिनों पाकिस्तान के लड़के और लड़की की लाशें मिली थी। जाँच में पता चला है कि दोनों पाकिस्तान के घोटकी जिले के रेगिस्तान पार कर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे। अब बताया जा रहा है कि दोनों रेगिस्तान में रास्ते भटक गए थे। इसी के चलते भीषण गर्मी और प्यास से तड़पते हुए दोनों की मौत हो गई। 17 लोगों के लिए काल बनी 30 जून, सैलाब आया और उजड़ गया सब कुछ। 56 लोग अभी भी लापता। मंडी जिले में आपदा के बाद राहत कार्य तेजी से चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना बचाव में जुटे हैं। एनडीआरएफ ने सराज हल्के के देजी गाँव से 65 लोगों को बचाया जो बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे थे। रास्ते मुश्किल होने के बावजूद प्रशासन ने मिलकर काम किया। बागेश्वर धाम में हादसे के बाद मदद को आगे आए धीरेन्द्र शास्त्री, मृतक के परिवार के लिए की मुआवजे की मांग। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को अपना 29वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु धाम में पहुंचे थे। हालांकि हादसे के बाद धाम में होने वाले तमाम जन्मोत्सव से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। अयोध्या धाम और वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में शुरू हुई स्पेशल व्यवस्था किराए में भी हो गया बदलाव। गाजा में थमेगा कत्लेआम, 60 दिन के युद्ध विराम पर हमास सकारात्मक, जाने क्या शर्तें। युद्ध विराम प्रस्ताव के अनुसार गाजा में बंधक बनाए गए 55 इजरायली नागरिकों में से प्रथम चरण में 10 को रिहा किया जाएगा, जिनमें पहले दिन 8 जीवित बंधक शामिल हैं। अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी, 57 साल बाद भारतीय पीएम का दौरा, जाने भारत के लिए क्यों जरूरी है ये देश। अर्जेंटीना पहुंचे पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव के बीच अर्जेंटीना भारत के लिए काफी अहम हो गया है। खाद की कालाबाजारी में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सस्पेंड किए गए इस जिले के कृषि अधिकारी। यूपी में खाद की बिक्री में अनियमितता और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी है। योगी सरकार ने खाद की कालाबाजारी में बड़ा एक्शन लिया है। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर लगाने पर विवाद, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति। राजधानी लखनऊ में सिया धर्म गुरु मौलाना यासूम ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के बैनर लगाए हैं, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लंबे समय से था इंतजार, गेंद से कहर बरपाने के बाद बोला भारतीय गेंदबाज। मोहम्मद सिराज ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन गेंद से शानदार प्रदर्शन किया। सिराज ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों का शिकार किया। इस तरह इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 407 रनों पर ढेर हो गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस पर बड़ा खुलासा, इंजन रिपेयर के नाम पर की थी हेरा फेरी, डीजीसीए ने लगाई थी फटकार। यूपी में दुल्हा समेत 5 की मौत, बारात लेकर बदायूं जा रही थी बोलेरो कार कॉलेज की दीवार से टकराई। माओ का पूर्व जन्म खोजे, दलाई लामा का नहीं। चीन को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख की दो टूक। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख पेनपा सेंग ने चीन की दलाई लामा के अगले पूर्व जन्म से जुड़े दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि चीन को पहले अपना नेतृत्व पुनर्जन्म प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। त्रिनिदाद को क्या बेचता और खरीदता है भारत, पीएम मोदी की यात्रा कितना होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और त्रिनिदाद के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते में नया उत्साह भर सकती है। ऊर्जा पर केंद्रित इस रिश्ते को अब विविध क्षेत्रों में फैलाकर व्यापार घाटों को कम किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी भारत को कैरेबियाई बाजारों में एक मजबूत स्थिति दिला सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चल गया पता, राज्य कम्युनिस्ट पार्टी की मीडिया ने निर्देश देते दिखाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 1.5 माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद नजर आ रहे हैं। मसूद अजहर की गिरफ्तारी से खुश होगा पाकिस्तान, बिलावल ने बताया कहां हो सकता है जय चीफ। जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन का प्रमुख मसूद अजहर भारत का सबसे वांछित अपराधी है। उसने भारत में कई आतंकवादी हमलों जैसे संसद हमला, 26.11 मुंबई हमला, पुलवामा हमला को अंजाम दिया। मसूद अजहर को लेकर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को नहीं पता कि अजहर कहां है, वह अफगानिस्तान में हो सकता है। लंदन की एक लॉ फार्म स्टोन ने गुरुवार के दिन अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। वहीं स्कूल बस में सवार करीब 10 छात्र घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब चालक ने एक सड़क पार कर रहे बच्चे को बचाने की कोशिश की। बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसी बच्चे को कुचलते हुए सड़क के किनारे गिर गई। जाने किसने पीएम मोदी को बताया तपस्वी नेता। 27 साल पहले हुई मुलाकात का अब किया खुलासा। उद्योगपति ML मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी पूर्ण जीवन
जीवन को लेकर एक अनोखा अनुभव साझा किया है। उद्योगपति एमएल मित्तल कहते हैं कि पीएम मोदी की कार्यशैली और जीवन शैली में आज भी उतनी ही सादगी है और अनुशासन जितनी 2 दशक पहले थी। चीन ने भारत के साथ कर दिया ऐसा खेल, पूरी दुनिया को पड़ेगा बहुत भारी। राष्ट्र हित में व्यापार करते हैं, डेडलाइन में नहीं, ट्रेड डील पर भारत की अमेरिका को खरी खरी।